सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हो गई। तेजस्वी यादव अपने दुल्हनिया को दिल्ली से लेकर के पटना आ गई। ये तमाम चीज़ें जो हो गई है, लेकिन लोगों का जो इंतज़ार है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जी हाँ, लोगों का इंतज़ार रिसेप्शन पार्टी को लेकर के है, बहू भोज को लेकर के है। और इसको लेकर के, बहू भोज को लेकर के तमाम तरह की जो बातें हैं वो चर्चा में है। बड़ा आयोजन होने वाला है, वीआईपीज़ इसमें पहुंचने वाले हैं बहू भोज में। तो निश्चित रूप से इसके लिए जगह भी वैसे ही शानदार होनी होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रिसेप्शन पार्टी है और इसको लेकर के बड़ी जगह की ज़रूरत है। हालांकि देखा जाए तो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पिछली बार की बात करें और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव की शादी की बात करें, एक तरफ थोड़ा पीछे जाए तो उस शादी में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड को इस्तेमाल किया गया था शादी के लिए, लेकिन वो जगह जो थी वो काफ़ी छोटी पड़ गई थी। हालांकि देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव वो नेता है जिनसे बिहार की एक पहचान बन गई थी और काफ़ी समय तक उन्होंने बिहार की सत्ता पर राज किया था। उनका जो बोलने का एक अलग अंदाज कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव का बातचीत करने का एक अलग अंदाज, लालू प्रसाद यादव का पूरा के पूरे अंदाज की बात करें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल भी सब नेताओं से काफ़ी अलग है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के चहेते भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और हमेशा ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से जैसे ही एक बयान आता है वो हमेशा सुर्खियों में आ जाता है। और जब उनके बेटों की शादी की बात हो तो निश्चित रूप से इसको लेकर के बड़े आयोजन की बात हमेशा होती है। तो जब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या से हुई थी तो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जो था वो छोटा पड़ गया था और स्टेज की जो सीढ़ियां थी वो भी उस वक्त टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं इस आयोजन में कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि मिसमैच रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। और दूसरी तरफ जो बातें सामने आ रही है वो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के रिश्ते जो हैं वो टूट गए, ख़त्म हो गए, तो इसीलिए वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को लोग अशुभ भी बता रहे हैं। और इसीलिए दूसरा आयोजन यानी कि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के जो रिसेप्शन पार्टी का जो आयोजन की बात की जा रही है तो वो वापस से वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में नहीं होने की बात हो रही है, क्योंकि वो अशुभ निकला कहीं ना कहीं, और खास करके जगह भी छोटी है। और इस बार जैसे ही तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर के दिल्ली से पटना पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि बहू भोज का आयोजन बड़े पैमाने पर होगा, बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, वीआईपीज जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, और तमाम जो बड़े नेता लोग हैं वो सभी के आने की बात हो रही है इसमें। तो निश्चित रूप से आयोजन किसी बड़े जगह पर होगा। हालांकि शादी जब तेजस्वी यादव की हुई थी तो वो बहुत ही कम लोगों के बीच में शादी हुई थी और दिल्ली में अचानक से ही खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव और रिचेल की शादी हो रही है, जो कि अब राजेश्वरी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि ये तमाम बातें जो हैं वो तो हो ही रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है कि तेजस्वी यादव ने उस वक्त तेज प्रताप यादव की शादी के बाद ट्वीट करके कहा था कि चूंकि वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड छोटा पड़ गया तो कहीं ना कहीं स्टेज टूट गया, तो जो भी लोगों को असुविधा हुई थी उसके लिए खेद है। इस तरह का तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। इसीलिए इस बार बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारी हो रही है। हालांकि गांधी मैदान को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि हो सकता है कि आयोजन जो है वो गांधी मैदान में हो, लेकिन गांधी मैदान जो है वो अब तक सिर्फ व्यावसायिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी भी शादी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि इसमें देश के बड़े बड़े वीआईपीज के आने की संभावना जताई जा रही है तो हो सकता है कि बहू भोज का जो आयोजन है, तेजस्वी यादव और रिचेल के जो बहू भोज का आयोजन है वो गांधी मैदान में ही संपन्न हो। देखने वाली बात यह होगी कि लालू परिवार किस पर मुहर लगाता है। फिलहाल इस पर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।